जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एडमिट कार्ड 2025 के बारे में, जो कि आपके ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। ये आपको कैसे डाउनलोड करने हैं ये तो जानकारी दी ही जाएगी। इसके अलावा गाइज, जो आप मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, एक तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक लॉगिन भी नहीं कर पा रहे। उनके सामने एक इशू आ रहा है कि आपका सिटी इंटीमेशन इज नॉट येट लाइव, और ऐसे में उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा कब आएगा, उनको नहीं पता चल रहा है, वो परेशान हो रहे हैं और उनको पता नहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा सिटी आएगा भी या फिर नहीं आएगा। इसके अलावा गाइज, बहुत सारे कैंडिडेट एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर इसमें इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एक एरर देख रहे हैं। ये किन लोगों के सामने आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। और जो यहाँ पर कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे और जिन कैंडिडेट को उनकी एग्जाम सिटी या फिर उनका जो एडमिट कार्ड है वो शो नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि आप इस वीडियो को वॉच करके टेंशन फ्री होकर के अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कर सके। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि आपने कहीं और पर नहीं ली होगी और नहीं किसी ने आपको दी होगी। सबने घुमा फिरा करके आपको चीज़ें बताई होगी, जिससे कि आपकी और परेशानी बढ़ गई होगी। इसके अलावा एक और सवाल है कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कैंडिडेट अप्लाई किए थे, उनका जो एडमिट कार्ड है या फिर जो उनकी एग्जाम सिटी है वो कब आएगी। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, इसलिए आपसे कहूँगा कि बिना स्किप किए मेरी बातों को सुनना है, समझना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। नहीं हो उसके बाद भी तो आप मेरे से भी डाउनलोड करा सकते हैं और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए और आप समय रहते अपना एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कर सके। अभी मैंने यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी। अभी जानकारी देने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर अभी तक न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर आपकी आज 8113 पोस्ट निकाली थी। टोटल इसमें 11558 पोस्ट थी। बाकी जो पोस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर निकाली गई थी। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड आया है वो सभी पोस्ट का आ चुका है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी। तो आप अगर ये जो एरर है वो फेस करें कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, तो इसका मतलब गाइज ये है कि जितने कैंडिडेट भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी डाल करके जब लॉगिन करते हैं और उनके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आता है, तो वो यहाँ पर नासमझी में अपनी अंडर ग्रेजुएट लेवल की लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि अभी सिर्फ एग्जाम डेट आपकी ग्रेजुएट लेवल की आई है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अगर आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है तो ये कोई एरर नहीं है, ये आप ही की गलती है, आप ही की गलतफहमी है। आप ही को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारी सभी पोस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है, जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल की अभी तक एग्जाम डेट ऑफिशियली जारी भी नहीं किया, यानी कि उसकी ऑफिशियली इस तरह से नोटिस भी नहीं आया है कि हाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का एग्जाम किस डेट से किस डेट तक होगा। तो फिर उसकी एग्जाम सिटी का या एडमिट कार्ड आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और जब आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आना ही है, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट हैं उनका डेटा इस पोर्टल के ऊपर डाला ही नहीं गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये कोई एरर नहीं है, बल्कि आप ही की गलती है, क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की डिटेल्स डाल करके डिटेल्स ना डाल करके अंडर ग्रेजुएट लेवल की डाल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आपको जरा भी परेशान नहीं होना है। अभी आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट भी नहीं आई है, जब आएगी आपको पता चलेगा। इसी प्रकार से पहले नोटिस आएगा, फिर उसके कुछ दिन बाद से एग्जाम सिटी आएगी और फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई किया था, अगर आपको ये भी नहीं पता कि कैसे पता चलेगा कि मैंने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था, तो आपको आरआरबी अप्लाई इस वेबसाइट के ऊपर आना है, जहां से आपने फॉर्म को भरा था, और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के सेक्शन में जाना है और आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपके सामने एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिलेगी और किन पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था वो भी देखने को मिलेगा।
मिलेगा। ये जो CN06 2024 है ये वो है आपका जो कि अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि जिन्होंने 12वीं पास पोस्ट पर अप्लाई किया था उनके सामने CN06/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट आएगी। इसका अभी तक ना एग्जाम डेट आया है, ना एग्जाम सिटी और ना एडमिट कार्ड। अभी जो आपके एग्जाम डेट आई है और जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं वो हो रहे हैं CN/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट पोस्ट। तो अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस के सामने प्रोविजनली एक्सेप्ट है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है और आप यहां पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और गाइज अगर आपके सामने एक इशू आ रहा है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन, तो ये क्यों आ रहा है, तो इसका आंसर भी आप यहां पर जान लीजिए और समझ लीजिए। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपके एग्जाम है वो 5 जून से 24 जून 2025 तक होने हैं और आपके जो एग्जाम सिटी है वो आपकी एग्जाम डेट के 10 दिन पहले से जारी की जाती है। तो गाइज जिन कैंडिडेट का यहाँ पर एग्जाम 10 दिन बाद होगा उन्हीं को एग्जाम सिटी जारी की जाएगी। जैसे कि आज की जो डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं 4 जून 2025 के अंदर। तो जिनका एग्जाम यहाँ पर 14 जून 2025 तक है या 14 जून 2025 तक है तो उनका जो एग्जाम सिटी है वो आ चुका है और फिर जब उनका एडमिट कार्ड आएगा वो 4 दिन पहले आएगा। यानी कि जिनका एग्जाम 14 जून 2025 में उनकी एग्जाम सिटी आज की डेट में आ गई और उनका एडमिट कार्ड 10 जून 2025 में आ जाएगा। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूँ कि सबका कब तक आएगा तो सबका 14 जून 2025 तक आ जाएगा, क्योंकि 24 जून 2025 एग्जाम की लास्ट डेट है। तो उसके 10 दिन पहले तक 14 जून 2025 बैठता है, तो 14 जून 2025 तक सभी कैंडिडेट की एग्जाम सिटी आ जाएगी और 20 जून 2025 तक सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जिन कैंडिडेट की यहाँ पर एग्जाम सिटी आई है तो उनको यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप की टैब देखने को मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट को सिटी इंटीमेशन स्लिप यहीं पर डैशबोर्ड पर भी दिखाई देगी और कुछ कैंडिडेट के सामने सिटी इंटीमेशन स्लिप की टैब आएगी। उनको क्लिक है टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके अपनी स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप है। इसमें आपको एग्जाम सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो गाइज यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वो लॉगिन करेंगे तो उनके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स के सेक्शन में ही उनको उनका जो एग्जाम डेट है वो देखने को मिलेगा, उनका टेस्ट सिटी और उनका टेस्ट स्टेट और किस शिफ्ट में एग्जाम है वो भी। और साथ ही साथ अगर उनका एडमिट कार्ड आ गया, क्योंकि ये जो कैंडिडेट का एग्जाम है वो 6 जून 2025 में है, तो इसका मतलब 2 जून में ही ये एडमिट कार्ड आ गया था। और आप यहाँ पर ई कॉल लेटर का सेक्शन देखेंगे, इसमें आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड इस तरह से देखने को मिलेगा। आप ई कॉल लेटर के ऊपर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड की PDF फाइल अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में वो फाइल आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना होगा। यहाँ पर एक पैराग्राफ आएगा, जब आप एग्जाम देंगे वो पैराग्राफ आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करना होगा, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। फिर यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यहाँ पर राइट आपके सिग्नेचर। और गाइज अगर सेंटर पर लेकर के जाने की बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो वो आपको यहाँ पर एक तो ओरिजिनल ID लेकर के जाएंगे। आपको 2 ओरिजिनल ID बोला है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी 2 ID लेकर के जाइएगा ओरिजिनल में। सेकेंडली आप एक ये एडमिट कार्ड कलर में प्रिंट करा लीजिएगा। पूरा एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना होगा। ये 2 मेन चीज़ें आपको लेकर के जानी होगी। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की वहाँ पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने समझ ली और मैंने आपको यहाँ पर वो जानकारी भी दे दी है कि आपके सामने नोट शोइंग का एरर क्यों आ रहा है। अभी जो नोट शोइंग है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना लॉगिन कर पा रहे हैं बट उनके सामने उनकी एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही है, या एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस डेट से किस डेट तक आएगा और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। आप सभी की एग्जाम सिटी शो भी होगी और सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट आपको दिखाई दे रही है आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप में, उसके 4 दिन पहले से आप इसको लॉगिन करके देख लीजिएगा। आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे, डाउनलोड आपसे नहीं हो रहा है, कोई भी एरर आ रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे उसके लिए जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपकी ईमेल ID, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए और मैसेज में आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे RRB NTPC ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025। गाइज जितना इंपॉर्टेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर RRB NTPC ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 लिखना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट चेक कराने की इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आप यहाँ पर बोर्ड नेम नहीं बताते तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन और मुझे इसका करना क्या है। इसलिए चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके सबमिट करेगा, मेरे पास आएगी।
जितना को हो पाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।